हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं। द्विघात समीकरण। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण पर। तो उससे पहले हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो आइए बच्चों, हम लोग देख चुके हैं कि द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो सिंपली लिखेंगे कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात दो होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण क्या होता है। तो वह समीकरण जिसका अधिकतम घात दो होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों एक और चीज देखते हैं, इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो जाता है x² + 7x + 10 = 0। इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं क्योंकि इस समीकरण में लेटर का सबसे बड़ा घात जो है 2 है। इस समीकरण को देखते हैं, इसमें लेटर x है और x का सबसे अधिक घात मतलब पावर 2 है। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। तो बच्चों देखते हैं कि द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप ax² bx + c = 0 होता है। तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप क्या होता है या व्यापक रूप क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। तो बच्चों हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि हमेशा x² के बगल में जो मान होता है वह a का मान होता है और x के बगल में b का मान और लास्ट में c का मान होता है। तो हम लोग बच्चों जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। अब हम लोग विचार करते हैं कि द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, तो इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम घात का लोप होता है, प्रथम घात का लोप होता है, तो उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों देखते हैं इस समीकरण में 2x² - 10 = 0। इस समीकरण में देखते हैं कि चर का मतलब होता है लेटर x है और इस समीकरण में लेटर के पावर 1 नहीं है, मतलब प्रथम घात का लोप होता है। इसमें चर के प्रथम घात का लोप होता है, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब वह द्विघात समीकरण जिसमें चर का मतलब होता है लेटर के प्रथम घात। तो देख रहे हैं कि इस समीकरण में चर का प्रथम घात मतलब कोई ऐसा इसमें चर नहीं है जिसका घात 1 होता है, मतलब चर के प्रथम घात का लोप होता है, उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 2x² - 10 लिख सकते हैं, 3x² - 9 = 0 हो गया। मतलब इसमें x के रूप में समीकरण हो तब या y के रूप में हो तब इसमें x का पावर या y के पावर या किसी भी लेटर का पावर 1 नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। अब आते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण में लिखते हैं कि वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम और
द्वितीय दोनों घात उपस्थित होता है, चर के प्रथम और द्वितीय दोनों घात उपस्थित होता है, तो उसे हम अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब अशुद्ध द्विघात समीकरण में जो चर होता है, जो लेटर होता है, उसमें प्रथम और द्वितीय घात वाले दोनों लेटर मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस समीकरण में बच्चों देखते हैं कि चर x है, तो यहाँ x का डबल घात वाले भी टर्म है और x का सिंगल घात वाला भी टर्म है। इसका मतलब इसमें चर के प्रथम और चर के द्वितीय दोनों घात उपस्थित होते हैं, तो उसे हम अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। बच्चों एक बार और देखते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। तो वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम एवं द्वितीय दोनों घात उपस्थित होते हैं, उसे हम अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। तो बच्चों अब हम लोग जो है अशुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे पहचान पाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो लेटर है उस लेटर में पावर 2 और 1 दोनों यदि मौजूद हो तो हम समझेंगे अशुद्ध है, और जिसमें केवल जो है द्विघात होता है, पावर 2 वाले टर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। तो बच्चों क्या करते हैं, इसको आप लोग नोटबुक पर लिखिए, द्विघात समीकरण लिखकर डैश दीजिए और लिखिए वह समीकरण जिसका घात 2 होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 होता है। और पुनः एक लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब बच्चों एक लाइन छोड़कर नीचे लिखिए कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में शुद्ध द्विघात समीकरण और नंबर 2 में होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण लिखकर आप लोग डैश दीजिए और लिखिए कि वह द्विघात समीकरण जिसमें चर का प्रथम घात का लोप होता है तो उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जैसे में लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। अब बच्चों लिखिए अशुद्ध द्विघात समीकरण लिखकर डैश दीजिए और लिखिए वह द्विघात समीकरण जिसमें चर का प्रथम एवं द्वितीय दोनों घात उपस्थित होता है तो उसे हम अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका विस्तारित रूप ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 होता है। फिर नीचे लिखिए, जैसे में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चों अब आप लोगों को शुद्ध द्विघात समीकरण को अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में अब जानेंगे हम लोग। बच्चों आइए हम लोग देखते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 का हल करें। बच्चों यह जो हमारा क्वेश्चन है, जो समीकरण है हम लोगों का, यह है शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इस तरह के समीकरणों को हम लोग कैसे हल करेंगे, एकदम आसान है हल करना। सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है कि, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे दिया गया है कि यह जो है द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे दिया गया है कि द्विघात समीकरण, कॉमा दे देंगे और जो टर्म है उसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू 0।
अब क्या करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को रहने देंगे और माइनस का जो 9 है यह बराबर के बाद जाकर प्लस कर जाता है, तो 9 हो गया। अगर एक्स स्क्वायर का हम मान निकालते हैं तो 9 एक्स स्क्वायर के बगल में 3 गुना में था, तो बराबर के बाद आकर यह भाग करता है, तो 3 तिहाई 9, मतलब एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास 3 आ गया। अगर इससे एक्स लेटर का हम अगर मान निकालते हैं तो पावर 2 यदि बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो प्लस माइनस करके और अंक के ऊपर रूट लग जाता है। बच्चों बात किए हैं कि एक्स स्क्वायर जैसे ही बराबर के बाद जाता है तो यह प्लस माइनस के साथ साथ रूट लग जाता है, मतलब इसमें एक्स का मान आ गया प्लस रूट 2 और एक आ गया माइनस रूट 2, यही हमारा हल हो गया। अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं एक और प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। कोई भी प्रश्न हो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे एक दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 का हल करें। एकदम आसान प्रश्न है बच्चों। सबसे पहले फिर इसमें वही क्रिया करेंगे। दिया गया है कि यह यह जो है द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे दिया गया है कि द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है बच्चों। तो 2x स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 3 इधर माइनस में है तो बराबर के बाद जाकर यह हम प्लस कर जाता है, तो x स्क्वायर का मान आता है 3, 2 गुना तो इधर आकर भाग करता है। तो अब देखेंगे बच्चों पावर 2 जो है बराबर के बाद जब गुजरता है तो यह प्लस माइनस में रूट हो जाता है। इसका मतलब x का मान एक बार प्लस में रूट अंडर 3/2 आ सकता है और एक बार माइनस में रूट 3/2। ऐसा इसलिए होता है कि इसका वर्गमूल यदि टूटता, जैसे अगर यहाँ 9 होता तो 9 का वर्गमूल 3, 4 रहता तो 4 के वर्गमूल 2 हो जाता, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं टूटा है इसलिए सेम उतार दिए हैं। यदि इसका वर्गमूल टूटता, जैसे हमारे पास अगर होता कि 25/2, यहाँ x का मान लेते इस तरह का होता, तो हम लोग क्या करते प्लस माइनस 25 को 5 के रूप में तोड़ते और 9 को 3 के रूप में तोड़ते, तो यहाँ 2 मान आ जाता, एक प्लस 5/3, एक माइनस 5/3। लेकिन इसका वर्गमूल टूटने वाला नहीं था इसलिए जस के तस लिख दिए। यदि टूटने वाला होता तो इस तरह का बन जाता। तो चलते हैं बच्चों, इसी के आधार पर आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को और समझाते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। देखते हैं बच्चों, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 का हल करें। कैसे इसका हल करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे दिया गया है कि यह पावर 2 वाले हैं तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 है। क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर को रहने देंगे और यह माइनस है तो बराबर के बाद जाकर यह प्लस कर जाता है। तो अब क्या होगा बच्चों, पावर 2 है तो बराबर के बाद जाकर यह जो है प्लस माइनस रूट करता है, तो x का मान प्लस माइनस में 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, इसलिए यह 3 का 3 ही रह जाएगा। बच्चों उससे पहले एक स्टेप और बैक हो जाते हैं हम लोग। अब देखेंगे क्या कि x बराबर प्लस माइनस 3 आया, 3 का वर्गमूल टूटने वाला होता तो 3 का वर्गमूल टूटने वाला होता तो मान लिखते, अगर नहीं टूटने वाला होगा तो इसी को एक बार प्लस में लिख देंगे और इसी को एक बार माइनस में लिख देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों अब आप लोगों को होमवर्क देते हैं, इसको अगले क्लास में बनाकर लाइएगा। क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों का हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसी पांचों प्रश्न को आप लोग अगले क्लास में बना कर लाइएगा और इसमें जो डाउट होगा आप लोगों को उसको आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर इसके लिए अगला वीडियो हम तैयार कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में
अगले वीडियो के साथ द्विघात समीकरण का अगला टॉपिक्स पर बात करेंगे।